निकालेंगे उसको देखिए। तो आप देखिएगा 3 साल का निकालना है तो 3 डब्बा खींच लीजिए। क्या करना है मेरे भाई, 3 साल का है तो 3 डब्बा बनाइएगा। एक बन गया, दो बन गया और ये 3 बन गया। यहां लिखिए 3, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 1 लिख देंगे। ठीक मेरे भैया। अब देखो 8,000 है तो 8,000 है मेरे भाई, 8,000 है। इसका निकालेंगे कितना, 10%। 8,000 का 10% निकाल के इस डब्बे में डाल देना है। तो 8,000 का 10% होता है मेरे भाई 800। भर दीजिएगा। अब इसका निकालिएगा 10%, इस डब्बे में डालेंगे तो 800 का 10% हो जाएगा 80 रुपया। अब फिर इसका निकालेंगे 10%। समझ रहे हो मेरे भैया, इसका 10% निकालेंगे और इसी में जोड़ के रखना होता है। 2 डब्बे तक जोड़ना नहीं होता है, 2 के बाद जितने भी डब्बे आएंगे ना उसका निकाल के उसी में जोड़ के रखना होगा। तो 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आएगा। अब इस 8 को जोड़ के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। 8,000 का 10% 800, 800 का 10% 80 रुपया, 80 का 10% 8 रुपया। तो 8 को 80 में जोड़ के लिखेंगे 88। अब आप देखो इसको हटा दीजिएगा। अब बोला है सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो मेरे भाई पहला वाला ढक लीजिएगा, पहला वाला। तो पहला ढकेंगे, बाकियों का गुणा करके जोड़ लीजिएगा। तो आप देखो कितना हो जाएगा, 8 दुना के 16, 160 प्लस 88 जोड़ दीजिए तो ये 8 हो गया और आपका 16 8 24 हो गया, 248 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए वाला हो जाएगा। वापस सुने, 3 साल का है 3 डब्बा, 4 साल का है 4 डब्बा, 20 साल का है 20 डब्बा बनाना है। गिनती उल्टा लिखना है, 3 2 1 लिखना है। जो पैसा दिया है, जो दर दिया है ना उतना परसेंट निकालेंगे। 8,000 का 10% 800, 800 का 10% 80, 80 का 10% 8 जोड़ रखेंगे यहाँ, 80 का 10 8 होगा। तो 8 को 80 में जोड़कर तीसरे में भर देना है तो 88 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको छोड़ देना है। ये जो है ना ये साधारण होता है, इसको हटा दीजिए। तो जो बाकी बचा ना इधर का, ये माना ये अंतर हो जाएगा। तो आप देखो 8 गुना के 16 और 88 जोड़ दीजिए, 248 हो जाएगा। आप चाहो तो टांग खींच के लगा लो, चाहो तो आप संयुक्त रेट से लगा लो। तो अगर देखें आप संयुक्त रेट, संयुक्त दर की बात करें तो आप देखो 10% है, 10% का संयुक्त रेट निकाले, यानी 3 साल है तो 3 बार देखना पड़ेगा। समझ गए मेरे भाई, 33.1% होता है। 2 का लेंगे तो 21% हो जाएगा, 21% प्लस 10%। अब देखो 2 का 21% कैसे आया है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, यहां से काटेंगे तो 20 और 1 21% आ जाएगा। तो ये 21% हो गया और ये 10%। याद रखते हैं इन चीजों को, ठीक मेरे भाई। तो देखो आप उसके बाद प्लस करना है, 20 गुणे 10/10, ये 100 कर लीजिए, है ना। काट दो आप, 1 0 कट गया। देखो आप कितना हो गया, इसको देखे तो आप कितना था ये, अरे ये 21 है। ठीक भाई, आ जाओ, 1 0 कट गया। अब यहां देखो आप 31 हो गया प्लस 2.1 हो जाएगा तो 33.1% होगा। याद रखेंगे कि 10% का 3 सालों का 33.1 होता है। तो अब आप देखो संयुक्त रेट 10 का कितना हो जाएगा, 3 सालों का 33.1। अब 33.1 आपका क्या होगा, सीआई मिलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 मिलेगा। साधारण की बात करेंगे तो 1 साल का 10%, 2 साल का 20, 3 साल का 30% हो जाएगा, यानी साधारण 30% हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आया जी, 3.1%। किसका, जो पैसा दिया है ना उस पैसे का। तो 800 का निकाल लेंगे मेरे भाई, कितना ये 8,000 का 3.1% बट्टा 100 कर दीजिए, काट दीजिएगा। ये आपका दशमलव हटा देगा, 8 एकम 8 हो गया, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बार वापस सुने, 10% है तो संयुक्त रेट निकालेंगे, इफेक्टिव दर, प्रभावी दर निकालेंगे, कितना होता है तो 33.1%। चक्रवृद्धि मिलेगा 33.1% और साधारण मिल जाएगा 30%। तो अंतर बोला है, घटाएंगे तो 3.1% आपका अंतर होगा। किस पैसे का, ये जो 8,000 है तो 8,000 का 12 होगा, तो 12,000 का जितना दिया होगा ना उतने का। तो 8,000 का 3.1% निकालिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं, नीचे वाला है ना, इसको मिटा दिया जाए। सबसे अच्छा डब्बा वाला है, अगर आपका पूर्णांक में साल दिया है तो। चलिए आओ भैया,
देखिए अगर इसके बारे में बात करते हैं तो 20% रेट है, कितना है 20%। अब देखो 20% है भैया तो निकाल लो, 3 डब्बा बनाइए, 3 सालों का है तो 1 डब्बा, ये 2 डब्बा और ये 3 डब्बा, लिखिएगा 3 2 1, कितना भैया 75,000 है, 75,000। इसका 20% निकालना है तो 20 का मतलब 1/5 होता है, तो या तो 1/5 निकालिए या 20 का गुणा करिए। 1/5 निकालने में आसानी ये होती है कि 5 से सीधे भाग करना होगा, समझ रहे हो मेरे भाई।